सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एनडीसीआरसी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली की एक 5 सितारा होटल के सैलून में खराब तरीके से बाल काटे जाने और बालों के इलाज के लिए एक महिला को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के सैलून में खराब तरीके से बाल काटे जाने और बालों के इलाज के लिए एक महिला को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि एनडीसीआरसी के एक महिला के जीवन में बालों के महत्व के बारे में चर्चा की और यह भी कहा गया कि बाल मॉडलिंग और विज्ञापन उद्योग में करियर बनाने के लिए एक संपत्ति हो सकती है, लेकिन मुआवजे की मात्रा भौतिक साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, केवल पूछ कर नहीं। दर्द, पीड़ा और आघात के मद में कुछ मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि 2 करोड़ रुपए अत्यधिक है और अनुपाहित राशि है। पीठ ने जोर देकर कहा कि एनडीसीआरसी ने 2 करोड़ का मुआवजा देने में गलती की है। पीठ ने कहा कि हमारे पास आय के नुकसान, मानसिक आघात, दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए देने के आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पीठ के मुआवजे की राशि के नए सिरे से निर्धारित के लिए मामले को एनसीडीआरसी को वापस भेज दिया गया है। भाई बता दें कि प्रतिवाद आशना राय अप्रैल 2018 में हेयर स्टाइलिंग के लिए होटल आईडीसी मॉरियन नई दिल्ली में सैलून में गई थी ताकि वह साक्षात्कार पैनल के सामने एक साफ सुथरी और स्टाइलिश दिख सके। उसने नाई को बाल काटने के लिए संबंध में विशेष निर्देश दिए थे। वही प्रतिवादी के अनुरूप दोषपूर्ण बाल काटने के परिणाम स्वरूप वह अपने सामान्य व्यवसाय जीवन में सुंदर नहीं दिख रही थी और बहुत ही अपमान और शर्मिंदा का सामना करना पड़ा था। मॉडलिंग की दुनिया में उनका करियर पूरी तरह से बिखर गया और वह डिप्रेशन की स्थिति में चली गई। बाद में होटल के उन बालों का मुफ्त इलाज कराने की पेशकश की गई। मई 2018 में आशना राय ने इसी मकसद से उस सैलून में आई। हालांकि उपचार के दौरान उनके दावा किया कि उसे अमोनिया हो गया। इसके बाल और खोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसने सोचा कि कमी का आरोप लगाते हुए एनडीसीआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। वही प्रबंधन में लिखित माफी मांगने के साथ साथ उत्पीड़न, अपमान, मानसिक आघात, करियर की हानि, आय की हानि और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा था।